गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, लेसन 7 तक आपका जीके में हो चुका है। लेसन 8 से शुरू करेंगे। ओपन योर बुक, लेसन 8, पेज 14। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ एनिमल्स। Given below are special characteristics of some animals. Read the characteristics and identify them. कुछ जंतु हैं, उनकी विशेषताएं दी होंगी, उन्हें पढ़िए और उनकी पहचान कीजिए, उन्हें समझिए। देखिए, फर्स्ट, a fish that can bark on land in search of water when its water hold tight. वह मछली जो भूमि पर पानी की तलाश में चलती है जब उसके वाटर होल्स यानी जो पानी होता है सूख जाता है। तो ऐसी कौन सी मछली है? क्लाइंबिंग पर्च। फर्स्ट है क्लाइंबिंग पर्च। सेकंड, द बिगेस्ट स्पाइडर, सबसे बड़ी मकड़ी, दैट हैज लेग्स अप टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे बड़ी मकड़ी जिसकी टांगों की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें आप करिए वोलेट बर्ड ईटर स्पाइडर। वोलेट बर्ड ईटर स्पाइडर लास्ट वाला है, जो ब्लू बॉक्स में लगा उसमें सबसे लास्ट वाला है, वो करिए सेकेंड। थर्ड है ए लिजार्ड दैट कैन रन ऑन वाटर। It does not sink because of its high speed and its ring toes which spread its weight. A lizard that can run on water, पानी पर दौड़ सकती है, तो पानी नहीं डूबती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज चलती है, और रिंग टोज, उसके टोज होते हैं, उसके कारण उसका जो भार है पूरी तरह से ऊपर रहता है। यह है आपकी ब्लू बॉक्स में ऑप्शन है। फर्स्ट बेसिलिस लिजार्ड, बेसिलिस लिजार्ड। फोर्थ है एन एनिमल दैट रिजेंबल लिजार्ड बट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एक्सटिंक्ट डायनासोर। ये लिजार्ड जाति का लेकिन डायनासोर से रिलेटेड है। इसका नाम है टूटारस। ब्लू बॉक्स का सेकंड ऑप्शन टूटारस। फिफ्थ, एन एनिमल दैट लेज हर एग्स इन ह्यूज मड कास्टर गार्डेड बाय सोलर टर्माइट्स। वह एनिमल जो अपने अंडों मिट्टी में था, कास्टर ठीक अंडों में, गार्डेड बाय सोलर टर्माइट, यह क्वीन टर्माइट, रानी मक्खी, क्वीन टर्माइट। सिक्स है द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। इसमें आप लीजिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ब्लू बॉक्स का, रेटिकुलेटेड पाइथन। सेवेंथ एंड लास्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजार्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड द लैंड क्रोकोडाइल। संसार की सबसे बड़ी बड़ा लिजार्ड किसे कहते हैं? लैंड क्रोकोडाइल और पृथ्वी का मगरमच्छ, कोमोडो ड्रैगन। अब आ जाइए आप पेज 15, लेसन 9। इसमें आपको रीडिंग करनी है। देखिए, डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्च्ड टू मेक अवेलेबल गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली बाय डेवलपिंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर and improving internet connectivity. The technologies which include internet and mobile apps have emerged as channels for speedy economic growth and citizen empowerment. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, launched this campaign
on 1st July 2015. तो डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के It includes plan to widen the high-speed internet connectivity networks to rural areas of the country at time mainly a development of digital infrastructure. It aims mainly at development of digital infrastructure providing government services digitally and universal digital literacy. The purpose of Digital India is growth in digital services, electronic manufacturing and job opportunities. Digital India. कंप्यूटर एज है, सभी लोग डिजिटल होना चाहते हैं। डिजिटल से क्या होता? तो मेरा वर्क हमारा बहुत डिजिटल होता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ानी होगी, उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसी को यूज करना। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया, जो हमारे देश के रूरल एरिया या छोटे शहरों वहाँ तक कनेक्टिविटी, वहाँ तक इंटरनेट पहुँचे, लोगों का डेवलपमेंट, लोगों की नॉलेज बढ़े, काम करने की क्षमता बढ़े और देश का विकास। इसका डिजिटल इंडिया जो मेन एम है वो यही है, द पर्पज ऑफ डिजिटल ग्रोथ इन डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस में भारत की भागीदारी बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ये काम बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े और डिजिटल इंडिया के द्वारा देश का डेवलपमेंट। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेवाओं के लिए, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनेट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सर्विसेज के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए किया गया, जिससे लोगों का विकास। इंटरनेट छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव पर इंटरनेट पहुँचे, जिससे वहाँ के लोगों की पूरी बुनियादी परिचय। तो इस लेसन में यही है, केवल आपके क्वेश्चन आंसर या कुछ नहीं है, केवल जो मेन है आपके द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नरेंद्र मोदी लॉन्च का कैंपेन वैन, तो छोटे आपको मालूम होनी चाहिए और उसका पर्पज क्या है आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है पेज 16 लेसन 10 अवार्ड्स। अवार्ड्स कहते हैं पदक, लोगों को पदक दिए जाते हैं, सम्मान किया जाता है, सम्मानित करता है। तो अवार्ड आर गिवन टू ऑनर पीपल एंड दे रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, चूज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को कुछ विशेष क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पदक दिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 3 ऑप्शन, आपको ये देखना उस क्वेश्चन के साथ उसका कौन सा आंसर ये करना। फर्स्ट है BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। BC रॉय अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? म्यूजिक के, जर्नलिज्म के या मेडिसिन के? तो BC रॉय अवार्ड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, सी ऑप्शन। सेकंड है द ज्ञानपीठ अवार्ड द हायर ऑनर अवार्ड इन। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे उच्च अवार्ड है, सम्मान है, किस क्षेत्र में? म्यूजिक में, लिटरेचर में, ड्रामा में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन विच ईयर वर द नेशनल फिल्म अवार्ड फर्स्ट प्रेजेंटेड। कौन से वर्ष में सबसे पहले राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए? तो नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे पहले 1954 में दिए गए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द अवार्ड इज गिवन फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइजेज। ये अवार्ड दिया जाता है साहस के लिए, निर्भीकता के लिए। कौन सा अवार्ड दिया था? ए है कल्पना चावला अवार्ड, बी है गोल्डन अवार्ड, सी है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो कल्पना चावला अवार्ड
is given for courage and daring enterprise. Fourth option A. Fifth is the name the 65th recipient of Dada Saheb Phalke Award 2017. 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, किसने रिसीव किया था? इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, दिलीप कुमार, जया बच्चन, विनोद खन्ना। तीनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया। नेक्स्ट है आपका विच इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। विच इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा सेकंड नंबर जो है पद्म विभूषण, फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड का पद्म विभूषण। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड, भारत रत्न कौन से साल में शुरू हुआ था? तो भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न पद्म सम्मान देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 8 का ऑप्शन बी। 9 विच इज इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। 9 का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। 10 पर आ जाइए, हु गॉट द 2018 इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने प्राप्त किया? तो यह पुरस्कार कौन देता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसके द्वारा दिया गया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 10. 11 who got the Bharat Ratna before becoming the president of India, वह कौन व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति होने से पहले जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो यह पुरस्कार डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें प्राप्त हुआ। लास्ट आपका 12 इन विच ईयर वाज द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, अर्जुन अवार्ड की स्थापना कौन से सन में की गई थी? अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई। लेसन 10 आपका हो गया है। लेसन 11 रिवर्स ऑफ इंडिया, भारतीय नदियों के विषय में बताया गया है। माइटी रिवर्स फ्लो थ्रू इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चेक हाउ मच यू नो अबाउट इंडियाज ग्रेट रिवर्स। आपको इसे पढ़ना है, उसकी जो कौन सी नदियां हैं बहती हैं, इन्हें आपको फिलअप करना। फर्स्ट है आपका इन पेनिनसुलर इंडिया अदर देन द नर्मदा एंड माही रिवर्स, द रिवर्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट नर्मदा और माही के द्वारा कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है द ताप्ती, ताप्ती फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है द नागार्जुन सागर हाइड्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, नागार्जुन सागर विद्युत परियोजना जो है कौन सी नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। थर्ड है भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलज, भाखड़ा डैम कहाँ पर है? सतलज नदी पर। द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी। फिफ्थ आपका इज द ओनली मेजर रिवर इंडिया विद मेल नेम, केवल अकेली ऐसी नदी है जिसका नाम मेल यानी पुरुष आधारित है, ब्रह्मपुत्र। सिक्स द स्टेट ऑफ इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा गया है? पंजाब। 7 द रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? रिवर गोदावरी। 8 द रिवर यमुना फ्लोज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। और 10 द होम ऑफ
former bandit queen Poolan Devi was the Chambal river lake. फॉर्मर बैंडेड क्वीन फूलन देवी थी, उनका घर कहाँ था? चंबल रिवर लेक। तो आपका लेसन 11 तक ही आपका जीके में कंप्लीट हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल।